नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रदेश जॉब एजुकेशन में एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए हिंदी का एक टॉपिक लेकर फिर प्रस्तुत हुए हैं और उस टॉपिक का नाम है साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार। अर्थात साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाले समस्त पुरस्कारों का विस्तृत रूप से हम आज अध्ययन करेंगे। कल के पिछले वीडियो में हमने आपको हिंदी के विराम चिन्हों का विस्तृत अध्ययन कराया था और समझाया भी था। चलिए, आज का वीडियो हमारा थोड़ा सा लंबा हो सकता है क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए आप वीडियो को बहुत अच्छे ध्यान से देखना और समझने का प्रयास करना। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, यदि हमारा टॉपिक आपको पसंद आता है तो आप हमारे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें ताकि आने वाले वीडियो हम जल्दी से जल्दी आपको प्रोवाइड करा सकें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ऊपर लिखा है साहित्य क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार। अब साहित्य के क्षेत्र में एक पुरस्कार तो दिया नहीं जाता है, साहित्यिक क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कार बहुत सारे हैं। तो उन समस्त पुरस्कारों का विस्तृत रूप से आज हम अध्ययन करेंगे। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यहाँ पे सबसे पहले है नोबेल पुरस्कार। तो नोबेल पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ था? तो 1901 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था। और जब ये नोबेल पुरस्कार 1901 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था तब केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता था। कौन कौन से क्षेत्र थे? साहित्यिक क्षेत्र, चिकित्सा, भौतिक, रसायन और शांति के क्षेत्र में दिया जाता था। इन 5 विषयों पर जो है नोबेल पुरस्कार दिया जाता था। उसके बाद जो है अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 1969 ईस्वी में जो है पुरस्कार दिया गया। और इसमें देखिए, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि 5 क्षेत्रों से प्रारंभ। अब इसमें राशि कितनी जाती है? तो राशि 9 मिलियन स्वीडिश क्रोनर या 1.12 मिलियन डॉलर या भारतीय रुपए के बारे में बात करें तो 7 करोड़ रुपए दिए जाते हैं। उसके बाद साहित्यिक क्षेत्र का दूसरा पुरस्कार भारत रत्न पुरस्कार। भारत रत्न पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ? तो भारत रत्न पुरस्कार का प्रारंभ 1954 ईस्वी में हुआ। ये किन क्षेत्रों में दिया जाता है? कला, साहित्य, विज्ञान, जन सेवा के क्षेत्र में ये दिया जाता है। और ये एक ऐसा पुरस्कार है जिसमें कोई राशि नहीं दी जाती है। इसमें क्या दिया जाता है? तो रेलवे की मुफ्त यात्रा और एक प्रमाण पत्र दिया जाता है, बस। उसके बाद आगे देखिए, साहित्यिक क्षेत्र का तीसरा पुरस्कार साहित्य अकादमी पुरस्कार। साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ? 1954 ईस्वी से हुआ। और साहित्य अकादमी पुरस्कार सबसे पहला पुरस्कार दिया कब गया? अब यहाँ पे साहित्य अकादमी पुरस्कार 1954 लिखा, तो 1954 में इस पुरस्कार की स्थापना हुई थी, लेकिन सबसे पहला पुरस्कार जो है 1955 ईस्वी में दिया गया था। और वर्तमान समय में इसकी राशि कितनी है? तो 1 लाख रुपए है। उसके बाद रैमन मैगसेसे पुरस्कार। रैमन मैगसेसे पुरस्कार का प्रारंभ 1957 में हुआ और सबसे पहला पुरस्कार 1958 में दिया गया था। ये चीज ध्यान में रखना कि 1958 जो है आपको नहीं भूलना है, ठीक। उसके बाद आगे देखिए, ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य, जन सेवा, सरकारी सेवा, पत्रकारिता और संचार के क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें राशि कितनी दी जाती है? तो राशि जो है $50,000 दिए जाते हैं। और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कभी भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि एशिया का नोबेल पुरस्कार किस पुरस्कार को कहा जाता है या एशिया का नोबेल पुरस्कार है, तो रैमन मैगसेसे पुरस्कार ही होगा। ये चीजें आप ध्यान में रखना। उसके बाद आगे चलते हैं। साहित्यिक क्षेत्र में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध पुरस्कार कौन सा है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार है। अब ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ जो है 1965 ईस्वी से हुआ। और जो है ये साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसमें वर्तमान समय में राशि कितनी जाती है? तो राशि जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार में जो है 11 लाख रुपए वर्तमान समय में राशि दी जाती है। उसके बाद मान बुकर पुरस्कार। मान बुकर पुरस्कार का प्रारंभ 1969 ईस्वी में हुआ। यह भी जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसमें राशि कितनी दी जाती है? तो राशि जो है 60,000 पाउंड दी जाती है। और ये साहित्यिक क्षेत्र का सबसे बड़ा पुरस्कार है, मान बुकर पुरस्कार। उसके बाद सलाका पुरस्कार। सलाका पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ? तो 1986 और 87 में इस पुरस्कार का प्रारंभ हुआ। और यह जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और इसमें राशि कितनी दी जाती है? तो 1,11,111 रुपए दी जाती है सलाका पुरस्कार में राशि। तो राशि जरूर इसमें जो है ध्यान में रखना। उसके बाद सरस्वती पुरस्कार।
सरस्वती पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ? तो सरस्वती पुरस्कार का प्रारंभ 1991 ईस्वी में हुआ। ये भी जो है साहित्यिक क्षेत्र में दिया जाता है। और ये जो है, इसमें पहले राशि दी जाती थी 5 लाख रुपए। अब वर्तमान समय में इसमें राशि कितनी दी जाती है? 15 लाख रुपए। तो सरस्वती पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार और व्यास पुरस्कार, ये बहुत ही प्रसिद्ध पुरस्कार हैं, तो इनको ज्यादा आप ध्यान से पढ़ना। आगे चलते हैं। 9 नंबर पर है व्यास पुरस्कार। तो व्यास पुरस्कार का प्रारंभ हुआ? तो व्यास पुरस्कार का प्रारंभ 1991 में हुआ। ये भी साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और इसमें राशि कितनी दी जाती है? तो 3.5 लाख रुपए दी जाती है, या 3,50,000 रुपए की राशि इसमें प्रदान की जाती है। उसके बाद आगे देखिए, हमने पिछले वाले वीडियो में जहां पर हमने आपको बोलियों का अध्ययन कराया था, बोलियों एवं भाषाओं का अध्ययन कराया था, उसी क्रम में हमने आपको यहां पर बताया था कि भारत में कितनी बोलियां बोली जाती हैं और भारतीय संविधान में कितनी भाषाएं हैं और किस अनुसूची में भाषाओं का उल्लेख किया गया है और संविधान के किस भाग में भाषाओं, राजभाषा का उल्लेख या भाषाओं का उल्लेख है। तो यहां पर देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। उसके बाद संविधान के भाग 17 में राजभाषा का उल्लेख किया गया है और राजभाषा का उल्लेख किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक रखा गया है? तो अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 अनुच्छेद तक राजभाषा का उल्लेख है। और हमने बताया था, यहाँ पे देखिए ऊपर लिखा है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख। अच्छा, मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। उसके बाद 15वीं भाषा के रूप में जो है 21वां संविधान संशोधन हुआ और 15वीं भाषा के रूप में जो है सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद जो है 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 ईस्वी में, तो वहां कोकड़ी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद जो है 92वां संविधान संशोधन हुआ जो है 2003 में। तो 2003 में 4 भाषाएं जोड़ी गई। कौन कौन सी? संताली, बोडो, डोगरी और मैथिली। अब यहाँ पे आगे चलते हैं। देखिए, अब ये तो बात हो गई कि कौन कौन से ज्ञानपीठ पुरस्कार, मतलब कौन कौन से साहित्यिक क्षेत्र में पुरस्कार दिए जाते हैं। तो यहाँ पर हमने आपको कितने पुरस्कार? यहाँ पर 9 पुरस्कारों के बारे में बताया जो साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। अब इसमें जो सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार है, जिनको पेपरों में सबसे ज्यादा जो पूछे जाते हैं, उनके बारे में हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। अब यहाँ पे आगे चलिए और आगे देखते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ज्ञानपीठ पुरस्कार। ठीक, ज्ञानपीठ पुरस्कार हमने बताया था। ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ 1965 ईस्वी में हुआ। कितने लाख रुपए धनराशि दी जाती है? तो धनराशि जो है 11 लाख रुपए की धनराशि दी जाती है। अब ये पुरस्कार 1965 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। तो सबसे पहला पुरस्कार किसको मिला है? ज्ञानपीठ पुरस्कारों में अब तक ये जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हीं पुरस्कारों के बारे में हम जो है चर्चा करेंगे। और जो वर्तमान समय में है, मतलब जो है 2016 में किसे दिया गया, या 2017 में, 2018 में, 2019 में किसे दिया गया, तो जो वर्तमान मतलब जो है प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट में किसको किसको दिया गया, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए यहाँ पे, चलिए आगे। ज्ञानपीठ पुरस्कार, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ कब हुआ? 1965 ईस्वी में। राशि कितनी दी जाती है? 11 लाख रुपए राशि दी जाती है। अब प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया? तो सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार जी शंकर कुरूप को दिया गया। किसको दिया गया? जी शंकर कुरूप को दिया गया। इन्होंने एक रचना लिखी थी, आका जुकाई। क्या लिखी थी? आका जुकाई। लेकिन किस भाषा में लिखी थी? कई बार पूछा गया है कि पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किस भाषा में दिया गया, तो भाषा थी मलयालम। ये चीज जरूर ध्यान में रखना, भूलना नहीं। और उसके बाद कब प्रारंभ हुआ था? तो 1965 ईस्वी में हुआ। कौन सा ये पुरस्कार था? प्रथम पुरस्कार था और प्रथम व्यक्ति थे, ये प्रथम पुरुष को दिया गया। उसके आगे सुमित्रा नंदन पंत। ठीक, हम देखिए यहाँ पे सीरीज वाइज हम नहीं पढ़ा रहे हैं कि पहला पुरस्कार किसे दिया गया, दूसरा किसे दिया गया, तीसरा किसे दिया गया। जो पेपरों में आज तक पूछे गए हैं, हम उनके बारे में केवल चर्चा कर रहे हैं। यदि हम एक तरफ से चर्चा करेंगे तो वीडियो भी बहुत बड़ा हो जाएगा और आप भी बहुत कंफ्यूज हो जाओगे। हमको यहाँ पर जो है ये देखना है कि कौन कौन से प्रश्न पेपरों में पूछे जाते हैं और कौन कौन से पुरस्कार पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे हमको उन चीजों पर खासकर ध्यान देना है। तो यहाँ देखिए, सुमित्रा नंदन पंत को ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। किस रचना में उनकी दिया गया? उन्होंने एक रचना लिखी थी, चिदम्बरा। चिदम्बरा में ज्ञानपीठ पुरस्कार उन्हें किस सन में दिया गया? तो 1968 ईस्वी में दिया गया।
अब ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि सुमित्रा नंदन पंत को कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो कौन था इनका चौथा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था सुमित्रा नंदन पंत को। उसके आगे रामधारी सिंह दिनकर, बहुत ही प्रसिद्ध ये लेखक हैं, इनको आप बहुत ध्यान से पढ़ना, और आप जो है कक्षा 11 और 12 की किताबों में जो है पढ़ चुके हो इनके बारे में पूरी तरह से, तो आप लोगों को पता भी होगा। तो रामधारी सिंह दिनकर को किस रचना में दिया गया, उन्होंने एक रचना लिखी थी उर्वशी, और इनको कब दिया गया था 1972 ईस्वी में दिया गया था। कौन सा पुरस्कार था, तो 8वां पुरस्कार था। किसको, रामधारी सिंह दिनकर को 8वां पुरस्कार दिया गया था उर्वशी की रचना में, और 1972 ईस्वी में दिया गया। उसके आगे चलते हैं। ठीक, आशा पूर्णा देवी, आशा पूर्णा देवी, और इन्होंने क्या लिखा था, प्रथम प्रतिश्रुति एक रचना थी या कविता संग्रह था, तो इन्होंने लिखा था किस भाषा में लिखा था। ठीक, इनकी प्रथम रचना या प्रथम प्रतिश्रुति थी आशा पूर्णा देवी की, और इन्होंने जो ये प्रथम प्रतिश्रुति लिखा था ये बांग्ला भाषा में लिखा था। और कब इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया, तो 1976 में दिया गया। और इनको कौन सा पुरस्कार दिया गया था, 12वां पुरस्कार, और ये प्रथम महिला कैंडिडेट थी। कभी कभी क्वेश्चन आता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला कौन थी, तो वहां पर आपको बताना है आशा पूर्णा देवी। या ऐसे भी कहा जा सकता है कि किस ज्ञानपीठ पुरस्कार से आशा पूर्णा देवी को जो है सम्मानित किया गया, तो 12वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से आशा पूर्णा देवी को सम्मानित किया गया। उसके बाद सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे को जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। इनकी कौन सी रचना थी, कितनी नावों में कितनी बार। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन की यह रचना है, और इनको कौन सा जो है किस सन में दिया गया था, तो 1978 में दिया गया था। कौन सा पुरस्कार था, 14वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था, इनको दिया गया था। उसके बाद महादेवी वर्मा, महादेवी वर्मा बहुत प्रसिद्ध लेखिका हैं, और इनके बारे में देखिए आप, इनको किस रचना में दिया गया था, तो इन्होंने एक रचना लिखी थी यामा। अब यामा में 4 विषयों का संग्रह है। कौन कौन से, एक नीहर है, ठीक, उसके बाद रश्मि है, नीरजा है, और संध्या गीत है। इन 4 विषयों का संग्रह करके यामा एक रचना लिखी गई। और इसी रचना में कभी कभी पूछ पड़ते हैं कि यामा में किसका संग्रह है, तो यामा में नीहर, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत आदि का संग्रह है। और महादेवी वर्मा को ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया, तो 1982 ईस्वी में दिया गया। और कौन सा पुरस्कार था, 18वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। तो ये चीजें ध्यान में रखना। अब चलिए, ये तो बात हो गई जो है पहले की, अब हम प्रेजेंट की देख लेते हैं। ठीक, तो प्रेजेंट में देखिए, प्रेजेंट में 2016 में किसे दिया गया, तो 2016 से हम पढ़ लेते हैं और वर्तमान तक। संघ घोष को दिया गया, किस संघ घोष को दिया गया था 2016 में, किसको दिया गया, संघ घोष को दिया गया। और किस साहित्य में दिया गया था, बांग्ला साहित्य में दिया गया। और संघ घोष को 2016 में कौन सा ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था, तो जो है 52वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था। फिर उसके बाद 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, तो 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तो जो है कृष्णा सौबती को दिया गया। किस विषय में दिया गया, तो संपूर्ण साहित्य के क्षेत्र में दिया गया था। किस सन में दिया गया था, तो 2017 में दिया गया था। 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार, क्वेश्चन है इसी प्रकार से पूछा जाता है कि 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया, या ऐसे पूछ लिया जाता है कि 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया। तो ये चीजें आप ध्यान में रखना। उसके बाद 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कब दिया गया, तो 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार तो पहली चीज 2018 में दिया गया। और फिर किसे दिया गया, तो अमिताभ घोष को दिया गया। और किस भाषा में दिया गया, अंग्रेजी भाषा के क्षेत्र में दिया गया। और अमिताभ घोष पहले व्यक्ति हैं जिनको अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 1-2 बार क्वेश्चन आया है कि अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो यहाँ पर अमिताभ घोष थे। अब अमिताभ घोष की कौन कौन सी रचनाएं हैं और कृष्णा सौबती की कौन कौन सी रचनाएं हैं, इन रचनाओं के बारे में हम आगे भी चर्चा करेंगे। उसके बाद 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया, ठीक, तो जो 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार था वो जो है अक्कीथम अच्युत्यम नंबूदरी को दिया गया था। किसको दिया गया था, अक्कीथम अच्युत्यम नंबूदरी को दिया गया था 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। और ये
किस भाषा के कवि हैं? तो ये मलयालम भाषा के कवि हैं। और कब दिया गया है? तो 2019 में दिया गया है। और रही बात 2020 की, तो 2020 के अभी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार से संबंधित कोई साक्ष्य हमारे पास नहीं आया है। इसी वजह से हम जो है अभी हम 2020 का नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन आने वाले आगे के वीडियो में हम जो है आपको 2020 का भी ज्ञानपीठ पुरस्कार जल्द ही प्रोवाइड करा देंगे। तो यहाँ पे ध्यान में रखना कि 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 में किसे दिया गया? तो अकेतम अच्युतम नंबूदरी को दिया गया था। किस भाषा में दिया गया, या किस जो है किस भाषा के कवि हैं ये? तो मलयालम भाषा के कवि हैं। तो यहाँ पे ध्यान में रखना। अब यहाँ आगे चलने से पहले देखिए, यहाँ पे हमने बता दिया आपको कि कौन कौन से पुरस्कार किस किस को, मतलब ज्ञानपीठ पुरस्कार से किस किस को सम्मानित किया गया। और इसमें देखा जाए तो शंकर कुरूप को कई बार पेपर में भी पूछा गया है, और सुमित्रा नंदन पंत को भी पूछा गया है, रामधारी सिंह दिनकर को भी पूछा गया है, आशा पूर्णा देवी को पूछा गया है, और सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन को पूछा गया, और महादेवी वर्मा को पूछा गया। तो हमने आपको वही यहाँ पर केवल बताए हैं, उन्हीं लोगों का नाम लिया है जिनके बारे में पेपर में आज तक पूछा गया है। इसीलिए हमने पूरा जो है आपको जो है पहला, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से हमने नहीं बताया। जो पेपरों में पूछे गए हैं जिसके बारे में हमने उसी के बारे में बताया है। और वर्तमान करंट के कौन कौन से किसको दिया गया है ज्ञानपीठ पुरस्कार, वो चीजें हमने यहाँ पर स्पष्ट की हैं। उसके बाद चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पर देखिए लिखा है ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार का तो हम शुरुआत में भी बता दिए थे ज्ञानपीठ पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ। अब यहाँ पे बात आती है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार जो दिया गया है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ हमने आगे बताया, और किस क्षेत्र में दिया जाता है ये भी जानते हो आप, साहित्यिक क्षेत्र में दिया जाता है। अब यहाँ पर ज्ञानपीठ पुरस्कार जब 1965 ईस्वी में स्टार्ट हुआ था, तो राशि कितनी दी जाती थी उस समय? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार जब 1965 ईस्वी में प्रारंभ हुआ, तो इसमें राशि जो दी जाती थी वो मात्र 1 लाख रुपए थी। उसके बाद 2005 में बढ़ करके 7 लाख रुपए हो गई ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि। कब बढ़ी? 2005 में बढ़ करके ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि जो है 7 लाख रुपए हो गई। और वर्तमान समय में 2018 में यह राशि बढ़ी है, तो 2018 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि बढ़ करके जो है 11 लाख रुपए हुई है। इतनी मतलब 11 लाख रुपए, साथ में एक वांग देवी की प्रतिमा और एक प्रशस्ति पत्र, या आप कहिए कि प्रमाण पत्र, ठीक, इतना जो है दिया जाता है। तो इसमें जो प्रारंभ में कितनी राशि थी? 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि बढ़कर के कितनी हो गई है, और वर्तमान समय में ज्ञानपीठ पुरस्कार की राशि कितनी है? तो ये चीजें यहाँ पे आप गौर से पढ़ना, क्योंकि कई बार टीईटी के पेपर में भी पूछा गया है, और सुपर टेट के जो है पेपर में पूछा गया है, और यूपी के पेपरों में, उत्तर प्रदेश पुलिस सर्विस या उत्तर प्रदेश पुलिस के पेपरों में भी पूछा गया है। तो इसको आप जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ वर्तमान में कितनी राशि है और प्रारंभ में कितनी थी, बीच में राशि कितनी बढ़ी है, तो इसका आप जो है बहुत गौर से और बहुत ध्यान से इस वीडियो को आप देखना और पढ़ना। उसके बाद देखिए, अभी हमने बताया आपको कि जो है 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको दिया गया था? यह कृष्णार्थ सोबती को दिया गया था। अब 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो कृष्णार्थ सोबती को दिया गया था, तो कृष्णार्थ सोबती की ने कौन कौन सी रचनाएं लिखी थी, ठीक। अब इनको हमने बताया कि यहाँ पर बंगला साहित्य में जो है इनको जो है संपूर्ण साहित्य में दिया गया है। कृष्णार्थ सोबती को 2017 में दिया गया है। 53वां ज्ञानपीठ पुरस्कार कृष्णार्थ सोबती को संपूर्ण साहित्य में 2017 में दिया गया है। अब इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी, तो रचनाओं के बारे में एक बार आप चर्चा कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे कृष्णार्थ सोबती की रचनाएं, इनकी पहली रचना थी डार की बिछुड़ी, ठीक। कृष्णार्थ सोबती की रचनाएं हैं, पेपर में कई बार इस समय पूछी जा रही हैं। तो इन रचनाओं को और अमिताभ घोष की रचनाओं को आप बहुत ही ध्यान से पढ़ना, ठीक। तो यहाँ पर डार की बिछुड़ी कृष्णार्थ सोबती की रचना है। उसके बाद दूसरी रचना कृष्णार्थ सोबती की मित्रों मरजानी, तीसरी रचना जिंदगी नामा, चौथी रचना दिलो दनिश, बादल के घेरे, और गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान। ये इतनी रचनाएं जो है कृष्णार्थ सोबती ने लिखी हैं, ठीक। तो कृष्णार्थ सोबती की रचनाओं को बहुत ध्यान से आप पढ़ना। उसके बाद अमिताभ घोष के बारे में आप पहले पीछे पढ़ ही चुके हो। अब देखो यहाँ पे अमिताभ घोष का भी नाम हमने बताया था कि अंग्रेजी भाषा
का प्रथम पुरस्कार इन्हें दिया गया कि मतलब अंग्रेजी भाषा के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, तो अमिताभ घोष थे। और कौन सा पुरस्कार इन्हें दिया गया था, तो 54वां पुरस्कार दिया गया था। और किस वर्ष दिया गया, तो 2018 में ये दिया गया। तो अब अमिताभ घोष को जो 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया है, तो इन्होंने कौन कौन सी रचनाएं लिखी हैं। ठीक, अभी जो है पिछले जब उसमें क्या कहते हैं 2019 में सुपर टेट का एग्जाम हुआ था, तो अमिताभ घोष की रचना पूछी गई थी। अमिताभ घोष की रचना पूछी गई थी। अब यहाँ पे देखो अमिताभ घोष की जो रचना है, कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो अमिताभ घोष की रचना द सर्जिकल ऑफ रीजन, पहली रचना। दूसरी रचना द शेडो लाइन, द शेडो लाइन। उसके बाद तीसरी रचना द कोलकाता क्रोमोसोम। उसके बाद द ग्लास पैलेस, द हंग्री टाइड। उसके बाद आगे रिवर ऑफ स्मोक, फ्लड ऑफ फायर। ये इतनी रचनाएं हैं जो अमिताभ घोष की रचनाएं हैं। ठीक, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना। उसके बाद आगे देखिए व्यास पुरस्कार भी पेपरों में कई बार पूछा गया है। तो व्यास पुरस्कार का प्रारंभ 1991 में, और जो व्यास पुरस्कार का प्रारंभ 1991 में हुआ था। 1991 ईस्वी में एक और पुरस्कार प्रारंभ हुआ था, उसका नाम था सरस्वती पुरस्कार। लेकिन हम यहाँ पे जो है व्यास पुरस्कार की बात करते हैं। तो व्यास पुरस्कार का प्रारंभ 1991 ईस्वी में, और राशि कितनी दी जाती है, 3.5 लाख रुपए दी जाती है, मतलब 3,50,000 रुपए की राशि दी जाती है। अब इसमें प्रथम जो है व्यास पुरस्कार से सम्मानित व्यक्ति कौन थे, तो 1991 में प्रथम व्यास सम्मान से सम्मानित व्यक्ति रामविलास शर्मा थे। ठीक, यहाँ पर कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि व्यास पुरस्कार से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन थे। ठीक, तो रामविलास शर्मा थे। या ऐसे भी पूछा जा सकता है कि व्यास पुरस्कार से सम्मानित रामविलास शर्मा को किस वर्ष जो है पुरस्कार दिया गया, तो 1991 में दिया गया। ये भी आप ध्यान में रखना। उसके बाद जो है इनकी कौन सी रचना थी रामविलास शर्मा की, जिसके बारे में जो है इनको ज्ञान जो है व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इनकी रचना थी भारत की प्राचीन भाषा परिवार एवं हिंदी। इस पुरस्कार से इनको जो मतलब इनकी इस रचना के लिए इनको जो है व्यास पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उसके बाद हम प्रेजेंट का देखते हैं कि मतलब जो है 2017, 18, 19 में जो है व्यास पुरस्कार किसको किसको दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए 27वां व्यास पुरस्कार 2017 में दिया गया। किसको दिया गया, ममता कालिया को दिया गया। किसको दिया गया, 27वां व्यास पुरस्कार 2017 में ममता कालिया को दिया गया। और किस रचना में दिया गया, दुखम और सुखम, क्या था ये, उपन्यास था, उपन्यास में दिया गया है। 28वां व्यास पुरस्कार 2018 में दिया गया। किसको दिया गया, लीलाधर जगूड़ी को दिया गया है। किसको दिया गया, लीलाधर जगूड़ी को। और इनकी कौन सी रचना थी, जितने लोग उतने प्रेम, जितने लोग उतने प्रेम। ये क्या थी, ये इनकी एक कविता थी, कविता में दिया गया था। उसके बाद 29वां व्यास पुरस्कार 2019 किसे दिया गया, तो 29वां व्यास पुरस्कार से सम्मानित कौन थे, तो नासिरा शर्मा को दिया गया। 29वां व्यास पुरस्कार 2019 नासिरा शर्मा को दिया गया। और इनकी कौन सी रचना थी, इनकी रचना थी कागज की नाव। और ये क्या था, ये इनका उपन्यास था। ये जरूर ध्यान में रखना कि जो है नासिरा शर्मा को किस क्षेत्र में जो है व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया। यह 2019 का व्यास पुरस्कार नासिरा शर्मा को किस क्षेत्र में दिया गया, तो उपन्यास में दिया गया था इनको। ये चीजें ध्यान में रखना। उसके बाद आगे चलिए सरस्वती पुरस्कार। सरस्वती पुरस्कार भी हमने बताया था कि व्यास पुरस्कार के साथ ही सरस्वती पुरस्कार भी प्रारंभ हुआ था। अब सरस्वती पुरस्कार का प्रारंभ 1991 ईस्वी में हुआ था, साहित्यिक क्षेत्र का पुरस्कार है। और प्रथम सरस्वती पुरस्कार किसे दिया गया, तो प्रथम सरस्वती पुरस्कार 1991 ईस्वी में हरिवंश राय बच्चन को दिया गया। और हरिवंश राय बच्चन को जो प्रथम सरस्वती पुरस्कार दिया गया था वो किस क्षेत्र में दिया गया था, उन्होंने एक आत्मकथा लिखी थी, आत्मकथा के क्षेत्र में इनको दिया गया था। उसके बाद जो है 28वां, अब करंट काम देख लेते हैं यहाँ पर 2018 और 19 का। 2020 के जो है पुरस्कारों के बारे में अभी डिटेल प्राप्त नहीं हुई, जैसे ही हमको प्राप्त होती है वैसे ही हम आप लोगों को प्रोवाइड करा देंगे। अब यहाँ पे देखिए
28वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? तो ये 2018 में दिया गया था। किसको दिया गया था? शिवा रेड्डी को दिया गया था। किसको? शिवा रेड्डी को दिया गया था। और इनकी रचना क्या थी? पक्की पक्की ओट गिल टाइट, पक्की ओट गिल टाइड, ये इनकी जो रचना थी किस भाषा में लिखी थी? जो है तेलुगु में इन्होंने लिखा था, तो तेलुगु में दिया गया था। फिलहाल ये जो रचना है, ये रचना पूछी नहीं गई है, इतनी मतलब इस जो है कड़ा शब्द है, तो ये रचना पूछी नहीं गई। लेकिन ये कई बार पूछा गया कि 28वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? तो शिवा रेड्डी का नाम जरूर याद रखना। और किस क्षेत्र में दिया गया था, किस भाषा में दिया गया? तो तेलुगु भाषा में दिया गया, ये भी आप ध्यान में रखना। उसके बाद 29वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार किसे दिया गया? तो 29वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2019 किसे दिया गया? वासुदेव मोही को दिया गया। और किसमें दिया गया है? वासुदेव मोही को दिया गया है। और इनकी कौन सी रचना थी? चेक बुक। कौन सी रचना थी? चेक बुक। और ये क्या थी? ये लघु कथा थी, ये लघु कथा थी। तो इसको जरूर ध्यान में रखना। अब यहाँ पे देखिए हमने कौन कौन से पुरस्कारों का विस्तृत अध्ययन करा। एक सरस्वती पुरस्कार, एक व्यास पुरस्कार और जो है एक ज्ञानपीठ पुरस्कार। इन्हीं 3 पुरस्कारों को सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है और इनका जो है विस्तृत अध्ययन हमने आपको कराया है। जितने भी पुरस्कारों का प्रारंभ साहित्यिक क्षेत्र के जितने भी पुरस्कार थे, उन सारे पुरस्कारों को हमने आपको विस्तृत रूप से आज अध्ययन कराया है। यदि आप मोबाइल से पढ़ना चाहते हो तो मोबाइल से पढ़ लिया करो, या जो है आप जो है नोट्स बनाना चाहते हो नोट्स बना के आप पढ़िए। लेकिन जो भी टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं वो पूरा का पूरा टॉपिक हम पढ़ा रहे हैं, चाहे वो 20 मिनट का हो चाहे 30 मिनट का हो। इसलिए हम कोई भी टॉपिक लेके जब भी आएंगे, हम पूरा का पूरा वो टॉपिक आपको विस्तृत रूप से हम पढ़ाने का प्रयास करेंगे। और इसी लक्ष्य में जो है हमारा वीडियो, ये आज का जो वीडियो था साहित्यिक क्षेत्र में दिए जाने वाले पुरस्कारों का विस्तृत वर्णन, ये आज का वीडियो जो है आपका पूरा हुआ। और कल जो है हम सामान्य ज्ञान का एक टॉपिक लेके फिर प्रस्तुत होंगे। और जाने से पहले हम आपको फिर से एक बार बताना चाहेंगे, यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर दिया करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो हम जल्द से जल्द आपको प्रोवाइड करा सकें। तब तक के लिए सभी दोस्तों से नमस्कार।